ओम नमः शिवाय मित्रों। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि का उत्सव पूरे भारत वर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह जो समय है, यह माता जी की भक्ति करने का समय है और यह समय हमारे देश के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि हमारा हिंदू नव वर्ष भी चैत्र प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो रहा है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि इस वर्ष चैत्र की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहने वाला है। मित्रों, इस वर्ष जो चैत्र की नवरात्रि है वह 19 मार्च से प्रारंभ होगी। 19 मार्च से प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत है वह सुबह 6:54 से हो रही है। तो मित्रों, घट स्थापना का जो मुहूर्त रहने वाला है वह 6:54 से लेकर के 7:43 तक रहने वाला है। और अगर आप इस मुहूर्त में पूजा न कर पाए तो फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:10 से लेकर के 12:58 तक रहने वाला है। उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिन की होने वाली है, यानी कि सारी तिथियां जो है, कोई भी तिथि घट नहीं रही है, परंतु फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो तिथियों की शुरुआत है वह दिन में हो रही है और दिन में ही खत्म हो रही है। तो अब बात ये कर लेते हैं कि अष्टमी तिथि का पूजन कब करना चाहिए। तो अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वह 25 मार्च से होगी। 25 मार्च को दोपहर 1:51 से जो है वो अष्टमी तिथि की जो शुरुआत हो जाएगी और उसका जो अष्टमी तिथि जो है वह 26 मार्च को 11:49 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। बहुत से लोग हैं जो अष्टमी का पूजन शाम को करते हैं। तो जो लोग शाम को करते हैं वो लोग 25 तारीख को कर सकते हैं, और जो लोग सुबह करते हैं, दिन में करते हैं, तो 11:49 तक जो है वो अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। बहुत से लोग जो व्रत का पारायण अष्टमी की तिथि में ही जो है कन्याओं के पूजन के साथ कर सकते हैं। तो आप कन्याओं को पूजन 11:50 के पहले कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नवमी तिथि की जो शुरुआत है वह 26 मार्च को सुबह 11:50 से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और जो है वह 27 मार्च 10:07 पर समाप्त होगी। तो नवमी तिथि भी अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो आपके लिए 26 तारीख को करना अच्छा रहेगा। और अगर आप सुबह करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उदयात की तिथि मानते हैं, तो उदयात की तिथि तो 27 मार्च को ही आ रही है और 27 मार्च को 10:07 के पहले आप जो है नवमी का पूजन कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं और अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में दशमी की तिथि लग जाएगी। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि अष्टमी का पूजन कब और कैसे कर सकते हैं, नवमी का पूजन कब और कैसे कर सकते हैं। और मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि इस वर्ष जो है वो माता जी जो है वो डोली पर सवार हो करके आ रही है। तो मित्रों, डोली पर जब भी माता जी सवार होकर आती है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह कहीं न कहीं परेशानियों का, महामारी का संकेत माना जाता है। लेकिन माता जी जो उनकी जाने की सवारी है वो हाथी पर सवार होकर जा रही है, तो हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जा रही है और आगे ये एक अच्छी वर्षा का और अच्छे जो है वो व्यापार का संकेत होता है। तो माता जी जाते जाते हमको आशीर्वाद दे करके जाएंगी। आशा है आप सभी लोग बहुत ही धूमधाम के साथ में माता जी का पूजन करेंगे। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी आपके बुध ग्रह खराब हो रहे हों तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन, कन्याओं को भोजन कराना और उन लोगों को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे करके उनसे आशीर्वाद देना से आपका जो बुध है वह बहुत अच्छा हो जाएगा और पूरे वर्ष भर आपको अच्छे परिणाम देगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम।